अस्सलामुअलैकुम। तैयबा कंवल Elan.com के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में आपको खुशामदीद करती हैं। आज जिस इदारे में हम बैठे हैं, जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नाम उनकी पहचान है। वो यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं हमारे साथ क्योंकि उनकी एक मेहनत, स्ट्रगल है, उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं जिनको देखते हुए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। जी, आज हम बैठे हैं अथर एसोसिएट में मियाँ अथर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें अथर एसोसिएट्स का इंट्रोडक्शन दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अथर एसोसिएट अल्हम्दुलिल्लाह एक पिछले 15 सालों से बहरिया टाउन के साथ काम कर रहा है। ठीक है। और अथर एसोसिएट लाहौर में 3 ऑफिसेज हैं अथर एसोसिएट के। बहरिया टाउन सेक्टर सी में, बहरिया टाउन ऑर्चर्ड में और बहरिया टाउन नशेमंद में। और उसके बाद हम कराची में भी काम कर रहे हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची क्लिफ्टन में ऑफिस है और बहरिया टाउन कराची में ऑफिस है। कौन सी एक ऐसी बात है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप रियल एस्टेट की फील्ड को ज्वाइन करें? रियल एस्टेट चूँकि एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस मैंने जब स्कूल दौर में या कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी थी कि तजारत, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की यानी बिज़नेस किया। उन्होंने कहीं नौकरी को प्रमोट नहीं किया, तजारत को या बिज़नेस को प्रमोट किया। तो उसी वजह से मुझे बिज़नेस का शौक़ था, तो मुझे ये बिज़नेस में मैं आया सडनली और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हैं, बैठा हूँ। सर अथर एसोसिएट्स की क्या अचीवमेंट्स और सक्सेस हैं? अथर एसोसिएट ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एक बेसिक से शुरू किया और अल्लाह का करम है आज पूरे पाकिस्तान में कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम रखती है अथर एसोसिएट। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लाहौर में हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं और कराची में भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कर रहे हैं। लाहौर में हमने अभी बहरिया ऑर्चर्ड में 300 हाउसेस बनाए हैं जो कि अपने तकमील के आखिरी मराहल से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ऊपर मार्केट में ऑन चल रहा है। इसी तरह कराची में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम कुछ हमारे कंप्लीट नियरेस्ट टू कंप्लीट हैं और कुछ हमने अभी अर्ली स्टार्टेड किए हैं, कुछ मिडल में काम उनके ऊपर जारी है। उन प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, जब आप बहरिया टाउन कराची में एंटर्स होते हैं तो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो उनकी 400 फीट चौड़ी मेन जिना एवेन्यू उनके ऊपर है, जिना ट्रेड सेंटर के नाम से हमने बनाया ग्राउंड प्लस 18 प्रोजेक्ट स्टोरीज का। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीटेड है और उसी बिल्डिंग के अंदर मैं मूव भी हो चुका हूँ। मेरा ऑफिस भी अथर एसोसिएट और इससे थोड़ा आप आगे जाएँ तो बहरिया हॉस्पिटल वाली साइड पे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अथर अमान कैसल के नाम से। वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज है। तो ये बहरिया टाउन की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अथर एसोसिएट को ये आज़ाद है कि वो हमने शुरू किया, इनिशिएटिव लिया। और इसी तरह हमारा अथर रेजिडेंसिया बन रहा है, वो है बहरिया टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट। अच्छा। हाँ, वो उसका भी ऊपर तेज़ी से काम जारी है और उसकी ग्राउंड फ्लोर की छत लग चुकी है, उससे ओपन जा रहा है और वो भी हमारा टोटली सोल्ड आउट है। अच्छा। हाँ, इसी तरह अथर अमान भी हमारा कोई 60% सोल्ड आउट है। जो हमारे पास कुछ है 40% उसको हमने खुद ही होल्ड किया हुआ है, अभी हम सेल आउट नहीं कर रहे। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अभी आपने इतनी अपनी सक्सेसेस बताई हैं जिसमें आपके हाई राइज बिल्डिंग्स हैं बहरिया टाउन से रिलेटेड, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर बहरिया टाउन और कराची बहरिया टाउन इन दोनों में क्या फ़र्क है? लाहौर बहरिया टाउन और कराची बहरिया टाउन में एक बिगर फ़र्क है कि रकबे के लिहाज से कराची बहरिया टाउन बहुत बड़ा है। अच्छा। चूँकि बहरिया टाउन ही है लाहौर और कराची, इसलिए डेवलपमेंट में तो मैं फ़र्क नहीं बोल सकता, डेवलपमेंट भी तो एक जैसी है। बट यहाँ पे आपको मिलेगा इजिप्शियन लाइक मिस्र या हमारे सिकंदरिया विलाज हैं जैसे वो बने हुए हैं। और इसके बाद हमें एक आईफल टावर्स हमने बनाया है लाहौर में। और इसी तरह मतलब एक अच्छी डेवलपमेंट है, लाहौर की भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह कराची हमें एक रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ी लैंड मिली जिसके ऊपर एक प्रॉपरली काम करके दिखाया गया। किसी भी आप कोई लाइक खिलाड़ी को आप खेलने के लिए कोई मैदान दें, छोटा होगा तो वो अपनी वो खेल आपको दिखा नहीं सकेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ बहरिया टाउन को, मलिक साहब को, अली साहब को, शायद कुरैशी साहब को, इनको एक ऐसा काम करने के लिए वो मैदान नहीं मिला जितने बड़े ये प्लेयर थे लाहौर के अंदर।
अंदर, सही। कराची के अंदर इनको वो मैदान मिला कि जिसके अंदर प्रॉपर ये अपनी खेल का दिखा सके आपको कि ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं और इतना अच्छा एक टाउन क्या सिटी बना सकते हैं। कराची जस्ट लाइक ए सिटी। आपको बहुत अरसा हो गया अथर एसोसिएट में, तो आप न्यू कमर्स को एक ऐसी क्या एडवाइस देते हैं कि जो आपको लगता है कि आजकल न्यू कमर्स में या जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं उनमें ये लैक कर रही है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मेरा ख्याल है कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आए हैं और अगर इसमें मैं समझता हूँ जो कहें अपने आप को कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मैं इस काम में नहीं चल सका, तो वो उनके अंदर यही मैं देखता हूँ कि एक तो वो अपने काम के साथ सिंसियर टाइमिंग इसका अपने उन्होंने पूरा नहीं दिया होगा वक्त, और दूसरा कि अपनी मेहनत, जब इंसान कोई भी मेहनत किसी शोबे में भी करता है तो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड उसको देता है। तो सच बोलना चाहिए काम के अंदर। ये काम हमारा ऐसा है क्योंकि हमने बातें ही करनी होती हैं इसके अंदर ज़्यादा, तो सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम चेक करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस फील्ड के अंदर फेल हो सकता। आप मुझे एक ऐसी बात बताएं कि लोगों को लाजमी अथर एसोसिएट को ही प्रेफर करते हैं, तो वो क्यों प्रेफर करें अथर एसोसिएट्स को? इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट में जब कोई आता है और मार्केट से कोई लोग पूछते हैं कि यार हमें काम करना है या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कोई घर लेना है, तो जो लोग आपके बारे में ऐसा हो कि आपका दुश्मन भी आपको कहे, उसको कहे कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बारे में इस तरह की राय लोग रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, आप मार्केट से जाके चेक कर सकती हैं। तो उसी वजह से लोग हमारे पास आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें हमारे पास भेजता है और हम काम करते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 15 साल की आपकी एक स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल में आपने अप एंड डाउन्स तो बहुत सारे देखे हैं। अब आप बताएं कि उन अप्स एंड डाउन्स में जो आपने देखे हैं, नए जो लोग हैं वो उनसे क्यों घबरा जाते हैं, उन अप्स एंड डाउन से? देखें, किसी भी बिज़नेस के अंदर मैं समझता हूँ अप एंड डाउन्स तो होते हैं। जैसे रियल एस्टेट की मार्केट कभी स्लो हो जाती है, कभी थोड़ी तेज़ी आ जाती है, इसके अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह काफ़ी लोग मेरे साथ भी, जो जब मैंने स्टार्ट लिया था, काफ़ी लोग हैं जो आज मार्केट में नज़र नहीं आते, वो इन्हीं अप एंड डाउन्स की वजह से मार्केट छोड़ चुके हैं। और मेरा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ने के बाद फिर जब दोबारा मार्केट चली और फिर वापस आ गए और अपना मतलब किसी और जगह पे जाके वो सेटल नहीं हो सके। अच्छा। तो ये ऐसा बिज़नेस है, इसके जितना जल्द इंसान सेटल हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल किसी और बिज़नेस के अंदर इंसान अपनी सेटलमेंट कर सकता है या सेटल हो सकता है। आपने अथर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से हमें टाइम दिया और मैं और मेरी टीम और elan.com आपका बहुत मशहूर है। पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।